उसका शीर्षक है प्रश्न। ये सबके लिए है, मेरे लिए, आपके लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए। तो पढ़ता हूँ। एक माहौल है जहाँ वास्तविकता और कृत्रिमता एक सा है। थोड़ा सा म्यूज़िक। एक माहौल है जहाँ वास्तविकता और कृत्रिमता एक सा है। वहीं सवाल है, कैसे जानेंगे? क्या स्वप्न है या क्या हकीकत है? क्या सुगंध है या क्या स्वाद है? क्या दिन है या क्या रात है? क्या अच्छा है या क्या बुरा है? क्या धूप है या क्या छाँव है? शायद तुम बता सको क्या झूठ है या क्या सच है? क्या माना है या क्या सिद्ध है? क्या कागज़ फूल है या क्या वनस्पति फूल है? तुमने तो दोनों रूपों को अंगीकार किया है, या पता नहीं चलता तुम वास्तविक हो या कृत्रिम, तुम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, तुम तस्वीर हो या मुखौटा, तुम एक हो या अनेक, तुम इंसान हो या मूर्ति। फिर तो तुमसे ज़्यादा अच्छा और सही जवाब रोबोट देगा, क्योंकि इंसानों द्वारा पाला या बनाया गया चीज़ इंसान से ज़्यादा भरोसेमंद और वफादार हुआ करती है। लेकिन मेरा सवाल वही है, कैसे मैं जानूं कौन सा तुम हो, जो आ रहे या जा रहे, जो पढ़ रहे या खेल रहे, जो बोल रहे या सुन रहे? मेरे लिए ये गंभीर प्रश्न है। मुझे जानना है। एक माहौल है जहाँ वास्तविकता और कृत्रिमता एक सा है। वही सवाल है, हाथ से लिखा हुआ और फोटोकॉपी किया हुआ पत्र में क्या फ़र्क है? हो सकता है आप जवाब ढूंढें और दर्द हो, कष्ट हो, नींद ना आए, लेकिन पत्र लिखने में जो आनंद है, उसी आनंद की पूर्ति करना फोटोकॉपी वाली पत्र पर दबाव है। शायद आप इस जवाब से संतुष्ट ना हो, क्योंकि जवाब और कुछ और भी होगा। दशकों बाद जब आपस में कृत्रिमता और वास्तविकता घुल मिलकर फासले मिटा लेंगे, तब भावी पीढ़ी शायद मेरे प्रश्न का सटीक जवाब दे सके। एक माहौल है, वही सवाल है, क्योंकि वास्तविक और कृत्रिम पर आने वाला गंभीर और जीवंत सवाल है। दूसरा पोएम जो है वो एक प्रेमिका के लिए। जब प्रेमिका को कोई प्रेमी छोड़ जाता है, वो किसी भी एज में हो सकता है, उस फील पे है। उसका शीर्षक है एक इश्क ऐसा भी। उसने मेरे इश्क को गुनाह कह दिया, मैंने गुनाह कबूल किया। उसने मुझसे रिश्ता तोड़ने का फ़ैसला ले लिया, मैंने उसे ज़िंदगी में नहीं, सांसों में बसा लिया। फिर भी आज वो मुझसे दूर है। शायद वो मजबूर है कल समझे मेरे इश्क को, इससे पहले खुदा उसे समझा दे। हो सकता है मैं कल रहूं किसी और की बाहों में, सांसों में कोई और रहे और मेरी जिस्म को कोई और छुए, मेरी धड़कनों में वो हो और उसके आवाज़ों को कोई और सुने, मेरी रूह में वो हो और किस्मत में कोई और हो, मेरी तमन्नाओं ख्वाहिशों में सिर्फ तुम हो पर हक किसी और का हो। मैं प्यार तुमसे करूं और जताना किसी और पर पड़े, ये सब मुझे गवारा नहीं, नामंजूर है। सुना है किसी की चाह में उसकी आकांक्षा लिए जीवन त्यागने पर अगले जन्म में वो सिर्फ तुम्हारा होता है। नहीं, मैं मर नहीं रही हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें पाने की चेष्टा, कल्पना और कोशिश कर रही हूँ।
और कसम से मैं तुम्हें अवश्य ही पालूंगी, क्योंकि मेरी तपस्या, आंसू, तन्हाई, कुर्बानी और तुम्हें पाने की बेइंतहा लालसा व्यर्थ जा नहीं सकती। वैसे भी मेरी किस्मत, मुकद्दर और मेरे भाग्य में इस बार तुम थे ही नहीं, वरना इतने बसंत बीतने पर भी तुम बहार बन के आते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।